जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज से हम एसएससी जीडी के लिए एक और नई सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक क्लास में जनवरी 2023 से नवंबर 2023 या फिर कहे जब तक हमारी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम नहीं हो जाती उससे एक दिन पहले तक के करंट अफेयर के क्वेश्चनों के चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो जनवरी से लेकर तो आपका जब तक आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम होने वाली है तब तक के पूरे करंट अफेयर को हम साल भर के करंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस पहली क्लास को, जो एसएससी जीडी के लिए आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर अंडमान निकोबार स्थित कितने निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार के जो 21 निर्जन द्वीप थे जहां पर किसी भी प्रकार के लोग निवास नहीं करते थे, उनका नाम बदलकर, ठीक है, उनका नाम किनके नाम पर कर दिया गया है? उनका नाम कर दिया गया है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। तो कितने? 21 द्वीपों का नाम यहाँ पर बदला गया है। ठीक है, क्या किया गया है? 21 द्वीपों का नाम यहाँ पर बदला गया है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है, जैसे यहाँ की जनजाति। तो एक जनजाति होती है ओंजे जनजाति, ठीक है, दूसरी होती है जारवा जनजाति, तीसरी होती है सोमपेन जनजाति, ठीक है, और एक और होती है सेंट लिज जनजाति, ठीक है। इसके अलावा अंडमान में आपको क्या देखने को मिलता है? तो अंडमान में साउथ बटन ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीर सावरकर एयरपोर्ट, ठीक है, हवाई अड्डा ये भी कहाँ पर है? तो ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और उसके भी कौन से द्वीप पर? दक्षिण द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? वीर सावरकर के बाद बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे नारकोंडा द्वीप। तो ये क्या है? ये आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी। तो भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निकोबार के नारकोंडा द्वीप पर। इसके अलावा एक और की बात करते हैं बेटन द्वीप। तो बेटन द्वीप भी क्या है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये चीजें आपको इसके साथ साथ याद रखने वाली है। ठीक है, हम करंट के साथ यहाँ पर स्टैटिक को भी कवर करने वाले हैं, करंट प्लस और कुछ स्टैटिक के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। और इसके अलावा हमारी एक और सीरीज चल रही है जिसमें हम एसएससी में आए हुए 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें इस सीरीज को हम 1000 से बढ़ाकर 2500 क्वेश्चन तक ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी तक ये जो क्वेश्चनों की जो सीरीज हमारी चल रही है एक और, उसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 1000 के समथिंग तो हम पहुंचने वाले हैं, लगभग हम 750 क्वेश्चन उसमें कर चुके हैं। तो एसएससी जीडी की एग्जाम तक हम उसमें 2500 क्वेश्चनों को और करने वाले हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन हमने उसमें बढ़ाने वाले हैं। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके मिस्र, या इसे बोलते हैं हम मिस्र या फिर इजिप्ट के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी जी क्या थे? तो गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में ये आए थे। ठीक है, किसके रूप में आए थे? मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए गणतंत्र दिवस या मिस्र की बात करते हैं हम, तो मिस्र में क्या होता है? मिस्र काय के लिए फेमस है? तो मिस्र आपके पिरामिड के लिए फेमस है। किसके लिए? पिरामिड वाला देश। तो कहाँ पर होगा? मिस्र में होगा। ठीक है, इसके अलावा नील नदी का वरदान
नील नदी का वरदान किससे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसके बाद नील नदी पर नासेर झील या नासिर झील, ठीक है। इसके बाद नील नदी पर आसवान बांध, ये भी कहाँ पर है? मिस्र में ही आपका स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलती है? पिरामिड, नील नदी का वरदान, मिस्र को कहा जाता है, नासिर झील के अलावा आसवान बांध कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो मिस्र में देखने को मिलते हैं, इजिप्ट में देखने को मिलते हैं। 27 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राष्ट्रपति में भवन में जो गार्डन था उसका प्राचीन नाम क्या था? मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, जिसको 27 जनवरी को बदला गया है। और नया नाम क्या किया गया है इसका? अमृत गार्डन। किस नाम से जाना जाएगा? अमृत गार्डन या अमृत उद्यान के नाम से इसे जाना जाएगा, ठीक है। तो मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान या अमृत गार्डन के नाम से कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी बना हुआ है। तो ये आता है आपका रायसीना हिल्स। और जो अरावली पर्वतमाला है उसे ही रायसीना हिल्स के नाम से दिल्ली में जाना जाता है। तो रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और उस पर कौन सा भवन स्थित है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। और जिसमें एक उद्यान है जिसका नाम क्या है? मुगल गार्डन था, जिसका नया नाम क्या किया गया है? अमृत उद्यान के नाम से इसे किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है अपने? तो द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। ये भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। भारत की सबसे युवा तो कहना गलत हो जाएगा, युवा नहीं है, अब ये 60-65 वर्ष की इनकी उम्र है। लेकिन सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी ही है। और ये भारत की 15वीं, कौन से नंबर की? 15वीं राष्ट्रपति है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और पहली महिला दलित राष्ट्रपति है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जबकि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? KR नारायण जी। कौन है? KR नारायण जी भारत के पहले दलित राष्ट्रपति चुने गए थे। जैन समुदाय के पवित्र स्थल श्री सम्मेद शिखर जी किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका झारखंड में आता है। ये स्थान कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। और जिनकी जो पहाड़ी है वो है पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड, ठीक है। और इसे सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था, जिसका जैन समुदाय के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया है, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में स्थित है, ठीक है। जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। इन्हीं को आदिदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके 23वें भी पूछे जाते हैं, 23वें नंबर के। तो 23वें नंबर के कौन है? पार्श्वनाथ जी, ठीक है। और 24वें नंबर के और अंतिम 24वें और अंतिम कौन है? तो महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी इनके 24वें नंबर के हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? तो यहाँ पर 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग की में कितनी? तो 5 महिलाओं ने यहाँ पर, 5 महिला नहीं, 5 महिला टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। कितनी टीमें हो जाएगी? 5 टीमें हो जाएगी। 5 टीमें कौन कौन सी हो सकती है? एक तो मेरे ख्याल से मुंबई हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली हो गई थी, बेंगलोर हो गई थी, एक गुजरात हो गई थी, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, गुजरात। और एक और कौन सी टीम थी? चेन्नई नहीं, गुजरात के अलावा एक और टीम का नाम आप लोग बताइए कौन सी होनी चाहिए। मुझे अभी याद आ नहीं रहा है ये, ठीक है।
तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और गुजरात। क्यों? क्योंकि ये महिला आईपीएल है जो शायद मैंने देखा भी नहीं है, और अगर पुरुष आईपीएल होता तो विशेषकर उसकी 10 टीमों के नाम सभी को याद होंगे और मुझे भी याद होंगे। ठीक है, एक नाम मेरे हाथों छूट रहा है यहाँ पर, आप लोगों को वो बताना है। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? तो सबसे महंगी खिलाड़ी 3.40 करोड़ रुपए में उनकी बोली लगी थी। ठीक है, कितने में? 3.40 करोड़, 3,40,00,000 रुपए में उनकी बोली लगी थी। तो सबसे महंगी खिलाड़ी थी तो कौन थी? स्मृति मंधाना। और किस टीम की तरफ से खेली थी ये? बेंगलोर या बंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर टीम की तरफ से ये खेली थी। तो ध्यान रखना है, स्मृति मंधाना बेंगलोर टीम की तरफ से ये खेली थी। ठीक है, तो महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण की सबसे महंगी खिलाड़ी 3.40 करोड़ स्मृति मंधाना। हालांकि ये जीता किसने था? तो ये जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने। 2023 में आयोजित खजुराहो नृत्य समारोह कौन से क्रम का था? खजुराहो। तो खजुराहो नृत्य समारोह देश का सबसे बड़ा नृत्य महोत्सव के रूप में जाना जाता है, और जो जनवरी फरवरी 2023 में आयोजित हुआ था ये 49वें नंबर का है। ठीक है, 49वां क्रम का ये था। ये इसका 49वां संस्करण था जो 2023 में आयोजित हुआ है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1975-76 से मानी जाती है। 1975-76 में इसकी शुरुआत मानी जाती है खजुराहो नृत्य उत्सव की। कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो किस लिए जाना जाता है? मंदिर वास्तुकला के लिए। मंदिर वास्तुकला। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखते हो, ये जो मंदिर है खजुराहो मंदिर समूह है, इन्हें किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा, चंदेल वंश के द्वारा निर्माण। इसके बाद एक खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? 1986 किसमें शामिल? यूनेस्को की सूची में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने योग्य है। और यहाँ पर कितने मंदिरों का समूह है? लगभग 85 मंदिर। कितने मंदिर? जिसमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही सही सलामत रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो 85 मंदिरों के समूह थे जो खजुराहो मंदिर समूह के नाम से जाने जाते हैं। निर्माण करवाने वाला वंश कौन सा? चंदेल वंश ने इसका निर्माण करवाया है, और इसे यूनेस्को ने 1986 में काय में शामिल किया है? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 7 से 19 दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, तो ये कनाडा के एक शहर कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ है। मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन हुआ है, जो कहाँ पर आता है? कनाडा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन हुआ है। जबकि इसकी जो मेजबानी है वो किसने की है? मेजबानी चीन के द्वारा की गई है। किस देश के द्वारा मेजबान? तो चीन इसका क्या है? चीन मेजबान है। आयोजन कनाडा में हुआ, लेकिन इसकी मेजबानी किसने की है? तो चाइना के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। और ये क्यों था? तो 2022 में भी चाइना में कोरोना के मामले देखे गए थे, जिसके कारण इसे चाइना की जगह कहाँ शिफ्ट किया गया था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा मॉन्ट्रियल काय के लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए। कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है कनाडा का? तो वो भी आपका मॉन्ट्रियल शहर ही जाना जाता है।
इसके अलावा क्या बात करें, ओजोन संरक्षण सम्मेलन या ओजोन सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, जो किससे संबंधित है, ओजोन से। कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, 1987 में। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। क्या करेंगे हम यहाँ पर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कब होता है? 1987 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? 1987 में। ठीक है, किससे संबंधित था? तो ओजोन के संरक्षण से संबंधित होता है। जैव विविधता सम्मेलन COP15 में भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत के पर्यावरण मंत्री के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, जो कौन है? भूपेंद्र सिंह है। ठीक है, कौन है? भूपेंद्र सिंह है। 1 जनवरी 2023 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कितने देश बने हैं? तो 1 जनवरी 2023 से 2 वर्ष के लिए यहाँ पर इन्हें सदस्य चुना गया है। तो कितने देश बने हैं 2023 में 1 जनवरी से? तो 1 जनवरी 2023 से 5 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। और हम बात करते हैं उनकी, तो कौन कौन से हो जाते हैं? माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वेडोर, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वेडोर, स्विट्जरलैंड और जापान। ठीक है, जापान। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन बना है, तो वो जापान बना है। ठीक है, लगभग क्या इस बार ये 12वीं बार था। ठीक है, तो कितनी बार बन चुका है? सबसे ज़्यादा अस्थायी सदस्य कौन बना है? जापान। भारत भी इसका सदस्य बना हुआ है, और ये कितने बार बना हुआ है? 8 बार बना हुआ है। और 31 दिसंबर 2022 को भारत का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 8वीं बार का कार्यकाल भारत का क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ठीक है, जबकि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। और स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, जिनको भी मैंने ऑफलाइन ये चीज़ें पढ़ा रखी है, उन लोगों को 5 देशों के नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से देश इसके अस्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी सदस्य के रूप में हैं, तो उन 5 देशों के नाम आप लोगों को बताना है। दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी सभी को याद रखना है इन प्रधानमंत्री का नाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इजराइल और किसका? फिलीपींस या हमास के युद्ध के कारण। ठीक है, तो कितनी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं? तो 6ठी बार। ठीक है, 6ठी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो 6 बार ये, इससे पहले 5 बार बन चुके हैं, और इस बार कितनी बार बनने हैं? तो इस बार इनका जो क्रम है वो 6ठी बार का हो जाएगा। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक, मध्य प्रदेश की खेल, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी है ना। क्या क्या है? मध्य प्रदेश की आर्थिक, मध्य प्रदेश की वित्त, मध्य प्रदेश की शिक्षा, मध्य प्रदेश की खेल और मध्य प्रदेश की स्वाद राजधानी, इंदौर में इसका आयोजन हुआ है। जो मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं, ध्यान देना, मैंने कितनी यहाँ पर राजधानियों के नाम लिए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जब भी आप एग्जाम दोगे, ये चीज़ें कई बार पूछी जाती है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। और कौन से क्रम का था? तो 17वें क्रम का ये था। ठीक है, कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। और क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी नहीं, 9 जनवरी है ना। क्या होगा? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आते हैं। इसके उपलक्ष्य में 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसके 17वें नंबर का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। ठीक है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम पूछी गई है, 17वें भारतीय प्रवासी दिवस की थीम। तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी अमृत काल में, अमृत काल में, काल में है ना, काल में, काल में, काल में भारत की प्रगति के लिए, प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी क्या थी? थीम थी। तो अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी। ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था इंदौर में। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फिर से उसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा प्रवासी भारतीय दिवस कंप्लीट हो जाएगा लगभग इसके जितने भी क्वेश्चन हम आने वाले होते हैं। तो 17वें भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके थे मोहम्मद इरफान अली। तो मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली साहब। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे हमारे, क्या नाम था? अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के राष्ट्रपति। जनवरी 2023 में क्रिस हॉपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं न्यूजीलैंड के। किस देश के? न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए हैं। न्यूजीलैंड, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है न्यूजीलैंड से, जिसमें आप देखोगे माओरी। तो माओरी क्या है? न्यूजीलैंड में जनजाति, माओरी जनजाति। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। यहाँ पर जो चलने वाली गर्म हवा है उसे क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर क्या है? स्थानीय गर्म हवा या गर्म पवने। नार्वेस्टर क्या है? गर्म हवा या गर्म पवने। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसके अलावा कुक जल संधि, ये भी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में, दक्षिण व उत्तर द्वीप के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी आईएमपी होने वाली है। ये था हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने आज की क्लास में 15 क्वेश्चन करें। इसी प्रकार आपको डेली जनवरी से लेकर तो अब तक के करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन हर क्लास में देखने को मिलने वाले हैं, जिसके साथ हम स्टैटिक जीके को भी कवर करने वाले हैं। आपको एसएससी के जो एक और क्लास चल रही है जिसमें हम स्टैटिक जीके कवर करते हैं, वो क्लास और ये वाली क्लास आपकी एसएससी जीडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद क्लास होने वाली है। तो आप सभी को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करना है।